हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम देखेंगे करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 2021 नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसका नाम नामित किया गया है? 2021 शांति के नोबेल के नाम के लिए किसका नाम नामित किया गया है? तो वो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 46 नंबर के ये राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। और यहाँ पे शांति के नोबेल की बात हुई है तो मैं नोबेल पुरस्कार के बारे में आप कुछ बताना चाहूँगा। जैसे इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी और ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अब वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? उसमें है एक चिकित्सा, भौतिक, रसायन में और अर्थशास्त्र में, साहित्य में और एक शांति तो आप देख ही रहे हैं, शांति के क्षेत्र में। चिकित्सा, भौतिक, रासायनिक, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति के क्षेत्र में। और जो वर्ष का सबसे पहले नोबेल दिया जाता है वो चिकित्सा का नोबेल सबसे पहले दिया जाता है, उसके बाद बाकी सभी दिए जाते हैं। इसी तरह जो शांति का जो नोबेल है, ये शांति का जो नोबेल होता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। बाकी जो नोबेल बचते हैं 5, वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। शांति का कहाँ से दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। और बाकी 5 बचे हैं जो, वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन था वो था महिंद्रा राजपक्षे। तो ये श्रीलंका के पीएम है। कौन? महिंद्रा राजपक्षे। और गोतबाया राजपक्षे ये भी श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। ये क्या है? राष्ट्रपति हैं। और जो महिंद्रा राजपक्षे थे ये प्रधानमंत्री थे श्रीलंका के। ये दोनों भाई हैं। फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? शंघाई सहयोग संगठन। तो ये संगठन में पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों होता है। तो इसमें 8 देश होते हैं, 8 देश होते हैं और ये सभी 8 देश आपस में शांति बनाए रखने का काम करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अर्थव्यवस्था, शांति के क्षेत्र में एक दूसरे की मदद करते हैं ये 8 देश। और 8 देश में से 4 तो आपको ये दिख रहे होंगे यहाँ पे। ये जो 4 ऑप्शन है ये इसके सदस्य, और भी 4 हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन पहले ये था हमारा, शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्री की बैठक कहाँ हुई? तो वह हुई रूस में। ठीक है, रूस में हुई है। अब पहला जो इसके जो सदस्य हैं वो हैं कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी अस्ताना है। अब हो गई है नूर सुल्तान। रूस की राजधानी मास्को, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे। और फिर इसमें चीन भी इसका सदस्य है और उज्बेकिस्तान भी इसका सदस्य है। उज्बेकिस्तान भी सदस्य है इसका। भारत और पाक भी इसके सदस्य हैं। कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन, उज्बेकिस्तान, भारत और पाक। इसकी जो बैठक तो हुई है रूस में 2020 में, परंतु 2019 में इसकी बैठक कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान में इसकी 2019 में बैठक हुई थी और 2020 में रूस में हुई थी। इसमें कितने सदस्य देश होते हैं? तो वो होते हैं 8। और भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो वो हैं एस जे शंकर। भारत के विदेश
मंत्री है। फिर है हमारा क्वेश्चन अगला, प्लेयर जेपॉट के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो वो बनाया गया है भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को प्लेयर जेपॉट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो जो भुवनेश्वर कुमार है ये भारतीय टीम के तेज गेंदबाज है और स्मृति मंधाना ये महिला क्रिकेट टीम से संबंध है, इनका महिला क्रिकेट टीम से इंडिया की। और जो हिमा दास है इन्हें डिहिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है और ये असम से आती हैं। कौन? हिमा दास। फिर हम बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर ये क्वेश्चन, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत किस राज्य से हुई? दक्षिण भारत की पहली किसान रेल, तो इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से दिल्ली की ओर हुई। पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो वो शुरू हुई बिहार से महाराष्ट्र के बीच में, बिहार से महाराष्ट्र के बीच में। पर दक्षिण भारत की जो पहली किसान रेल है वो आंध्र प्रदेश से दिल्ली की ओर चली थी। यहाँ पे बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो मैं मैप में आपको आंध्र प्रदेश की लोकेशन दिखाता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे प्यारे भारत को, मैं आपको जूम करके बताने की कोशिश करूँगा कि आंध्र प्रदेश की लोकेशन भारत के दक्षिण में किधर है। तो ये देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, ये रहा आंध्र प्रदेश, इधर है कर्नाटक, नीचे तमिलनाडु, इधर केरल और इस तरफ गोवा पड़ता है। ऊपर जाएंगे तो तेलंगाना, महाराष्ट्र और भी राज्य आगे आते जाएंगे। आंध्र प्रदेश के राइट साइड में बे ऑफ बंगाल है और लेफ्ट तरफ में यानी कर्नाटक के बगल में अरेबियन सी है। और तमिलनाडु से आप नीचे देखेंगे तो ये श्रीलंका को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो इसके सीएम हैं जगत मोहन रेड्डी। कौन? जगत मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। और वहीं इसके गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश के। और आपको मैंने मैप पे भी बता दिया आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, इसकी लोकेशन। फिर एक क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो भी नई शिक्षा नीति आई है उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो वो बना हिमाचल प्रदेश। अब मैं आपको गूगल मैप के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की लोकेशन दिखाऊंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे प्यारे भारत को, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके हिमाचल प्रदेश की लोकेशन दिखाऊंगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये रहा हिमाचल प्रदेश, इसके नीचे उत्तराखंड, बगल में है पंजाब और ऊपर तरफ है जम्मू कश्मीर और इस तरफ ये इलाका जो है ये चीन का इलाका पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने हिमाचल प्रदेश की लोकेशन को देखा। तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। और हिमाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है ये चीन से भी टच होती है और यहाँ पे ऊपर जम्मू कश्मीर में से टच होती है, इस तरफ उत्तराखंड से टच होती है और इस तरफ पंजाब से इसकी बाउंड्री टच होती है। फिर एक क्वेश्चन हमारा,
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो वे परेश रावल जी को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन बनाया गया है। फिर एक क्वेश्चन हमारा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से तो ये किया गया यूके के व्यक्ति डेविड एटन बरो को। और जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, ये इसकी शुरुआत 1986 से हुई थी और इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने रुपए? 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। फिर जो बी ऑप्शन है, जोका अलारती, इन्हें मेन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला था 2019 का, मेन बुकर इंटरनेशनल 19 का। और जो बी और सी ऑप्शन है, एडवुड और एवरेस्टो, इन दोनों को मेन बुकर पुरस्कार मिला था, मेन बुकर पुरस्कार 2019 का। जो जोखा अलारती थी, इनको सेलेस्टियल बॉडी के लिए मेन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, पर एडवुड और एवरेस्टो को इनको मेन बुकर सिंपल वाला मिला था 2019 में। और जो एडवुड का जो उपन्यास था उसका नाम था टेस्टामेंट, और जो एवरेस्टो थी, इनका जो उपन्यास था वो था ए गर्ल्स अदर वुमेन, इनके उपन्यास का नाम था। अब यहाँ पे मेन बुकर इंटरनेशनल की बात हुई है और मेन बुकर सिंपल वाला। तो जो इंटरनेशनल वाला है, इसकी शुरुआत 2005 से हुई थी और जो सिंपल वाला है यानी मेन बुकर, उसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। जब इसरो की स्थापना हुई थी तभी इसकी भी स्थापना हुई थी। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गोविंद स्वरूप जी को। अब यहाँ पे जो ये दो नाम हैं, जैसे एक नाम है शेखर गवली, ये इनका भी निधन हो गया और ये क्रिकेटर थे। इसके बाद है जयप्रकाश रेड्डी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, ये तेलुगु फिल्म के अभिनेता थे। इसके बाद जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इयान बेल, ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, मतलब इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। किस देश के खिलाड़ी थे? क्रिकेट खिलाड़ी थे इयान बेल, इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। फिर एक क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया? तो वो बनाया उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया 9 सितंबर 1948 में उत्तर कोरिया गणतंत्र बना था और उससे पहले इस पे जापान का कब्जा हुआ करता था, पर 9 सितंबर 1948 से उत्तर कोरिया गणतंत्र बना और इस पे कब्जा किसका था? जापान का इस पे कब्जा था। अब उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। यहाँ की राजधानी है। प्योंगयांग यहाँ की राजधानी है उत्तर कोरिया की, और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। क्या है? सियोल।
और जापान की टोक्यो, जर्मनी की बर्लिन। तो यहाँ पे क्वेश्चन था 72वां स्थापना दिवस किस देश ने मनाया, तो वो मनाया उत्तर कोरिया ने। फिर एक क्वेश्चन, किस बैंक ने 7 सितंबर को अपना 115वां स्थापना दिवस मनाया? 7 सितंबर को अपना 115वां स्थापना दिवस मनाया, तो वो मनाया बैंक ऑफ इंडिया ने। बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? अतुल कुमार दास। अतुल कुमार दास यहाँ इन्हें बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं। तो यहाँ पे आज हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों को डिस्कस करा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराए चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।